हाय मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, आप उसका मुझे आंसर देना। आपको पता है नीट में ऑलमोस्ट 4 मई को पेपर है ना। और आपके लगभग 23 से 24 क्या कहते हैं 23 से 24 दिन रह गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि मेरी उस हिसाब से पढ़ाई चल रही है जिस हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ इस समय कि वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत सारे आपके यूट्यूबर हैं, आप उनमें ना अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने आपको देखो, मेरी वीडियो भी देख रहा हूँ, टाइम ही वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं आपको प्रोडक्टिव बात बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ, ऑब्वियस बात है यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहा हो, बल्कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हुए। देखो आपको इस समय ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही माइंड में चलने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं से कुछ भी चीज़ यूट्यूब पे भी अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। क्योंकि आपको ना इस समय ऐसा होना चाहिए कि मेरे को बस कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए, खत्म बात। बेटा ध्यान रख लेना, कट ऑफ 640 650 से कम तो नहीं जाने वाली। क्योंकि जैसा फिजिक्स वाला ने एक्चुअल में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बट फिजिक्स वाला ने ऑनलाइन एजुकेशन ने कंपटीशन बहुत बढ़ा दिया, आप सब लोग जानते हैं ना। आप आजकल जो फैसिलिटी हैं, और दूसरा कंपटीशन बढ़ने का रीजन बताओ। कंपटीशन इसलिए बढ़ भी रहा है, सिलेबस बहुत कम कर दिया भाई सीबीएसई ने सिलेबस छोटा सा कर दिया है, और पढ़ाने वाले एजुकेटर बहुत हैं। ऑनलाइन कंटेंट मिल रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। तुम लोग वीडियो देखते रहोगे और जो पढ़ने वाले ने चुपचाप पढ़ के निकल जाएंगे, उसमें नुकसान सिर्फ आपका। बहुत सारे मैंने देखे हैं यूट्यूबर जो कंटेंट बना रहे हैं, खुद नीट एस्पिरेंट है ना। हाय, मैं आज टेस्ट देकर आया, मुझे लग रहा है इसको मुझसे प्यार हो गया है ना, एलन को मुझसे प्यार हो गया। आकाश, अबे भाई क्यों बकचोदी करवा रहे हो यार, क्यों अपना टाइम वेस्ट तुम कर रहे हो? वो खुद एक नीट एस्पिरेंट है। अगर वो नीट में आ भी जाएगा ना तो उसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते ना उसे अकल आ जाएगी कि हमारा टाइम वेस्टिंग क्या होता है, वो हम क्या करते हैं। जब मैं तैयारी करता था तो मैं आपको बता दूं ना, मैं सच बात, मैं सिर्फ एक ही चैनल देखता था। हालांकि नाम नहीं लूंगा मैं उनका, क्योंकि उनका प्रमोशन हो जाएगा। मैं सिर्फ एक ही चैनल देखता था और जिस पर मैं सिर्फ क्वेश्चन करता था। अरे आपको तो इस समय क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए यार। आपको इस समय ऐसी लगन होनी चाहिए कि बस मुझे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिल जाए, बस मैं क्वेश्चन करूं। आपके दिमाग में ना 24 आवर्स क्वेश्चन घूमने चाहिए। अगर आप सो रहे हो, अगर नींद आ रही है, सो रहे हो, देखो बेटा इस समय आपके लिए सबसे बड़ा रिलैक्सिंग फेज, आपके लिए सबसे बड़ा आरामदायक फेज सिर्फ एक ही चीज है, वो सोना। सोना इज वर्थ इट। आपके 24 दिन नींद पे रह गए, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब सोने के बाद जब तुम जगोगे ना, माइंड इतना फ्रेश होगा कि तुम्हें बहुत सारी चीजें लर्न हो जाएंगी आसानी से। जैसे मान लो सो के अगर मैं जगा और मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन करने लगा तो मुझे क्वेश्चन याद हो जाएंगे ना यार, है ना। सोइए, सबसे बेस्ट बात है ना, एसी अगर नहीं है एसी चलाओ सो जाओ, नहीं है एसी पंखा चलाओ सो जाओ, कूलर चलाओ सो जाओ। लेकिन जब आप सोओगे ना, अगर आप पढ़ के सो रहे हो ना, तो आपके दिमाग में, आपके खोपड़े में, आपके दिमाग के अंदर ना बेटा सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे। और अगर ये ऐसा हो रहा है, किसी के अगर सपने में क्वेश्चन चल रहे हैं, इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी है। कई लोग तो हार ही मान गए भाई, गिव अप दे दिया, मैं इस बार नहीं कर पाऊंगी, मैं तो इसलिए कर रही हूँ, मैं अपने पापा को बता दूं कि मेरे इतने नंबर आ। भाई देखो, हर बंदा की यही मेंटेलिटी होती है। जब वो शुरुआत करता है नीट की, तब वो कहता है कि मैं लास्ट के 1-2 महीने में कर लूंगा, और जब लास्ट के 1-2 महीने में आते हैं तो ये सोचता है कि भाई पहले नहीं कर पाया, अब क्या कर लूंगा। ये बात समझो बेटा, ये मेंटेलिटी होती है लोगों की। सब लोग सोचते हैं कि लास्ट में 1-2 महीने में कर लूंगा, और जैसे ही लास्ट के 1-2 महीने आता है फिर कहता है तब नहीं किया कि अब क्या कर लूंगा। सबसे बड़ा नुकसान आपका पता है कहाँ है? सबसे बड़ा आपका नुकसान हो रहा है इस चीज में, सिर्फ दूसरों की वीडियो देखते हुए, अपनी ये स्ट्रेटेजी बनाते हुए कि मैं पापा को कैसे मनाऊंगा, मम्मी को कैसे मनाऊंगा। अरे यार मेरे भाई, नीट में अगर 20 दिन है, तेरे पर कुछ नहीं आता, जो आता पक्के से आता उस पर तुम लगा दो ना यार। 99.999999% तेरे अंदर जितनी दम है उतनी लगा दे भाई। नए नए टारगेट बना यार। जैसा अगर रात में सो रहा है ना, कल के लिए टारगेट बना ले, है ना, कि कल के लिए बना ले कि कल मुझे 2.5 घंटे फिजिक्स का ये मॉड्यूल, 3 घंटे केमिस्ट्री का ये, 4 घंटे बायोलॉजी का ये, तीनों सब्जेक्टों को बराबर टाइम दो, क्योंकि सब इक्वल वेटेज रखते हैं। अगर तुम नहीं करोगे बेटा तो इसमें तुम्हारा नुकसान है, आपका नुकसान है यार। कई लोग, पता है, लोगों को खुली छूट है यार बोलने की।
है ना। कुछ कोई भी लोग किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, आपको पता है यूट्यूब पे कोई लोग कुछ भी किसी के बारे में बोल रहे हैं, है ना। स्ट्रेटेजी भी दुनिया भर की लेकर आ गए, है ना। हर कोई 2 दिन बाद स्ट्रेटेजी ले आता है, क्योंकि भाई देखो उनके व्यू आ रहे हैं, है ना, उनका रोजगार उसी से चल रहा है। खुद का नीट में कभी सिलेक्शन हुआ नहीं, खुद उन्होंने कभी नीट दिया नहीं, खुद कभी दे नहीं पाए नीट, अपनी स्टोरी बता दी कि माई फेलियर ऑफ द नीट स्टोरी, कि मैंने ऐसे किया था। बेटा जनता ना, आधी जनता आपको बेवकूफ बना रही हो, आप लोग बन रहे हो, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं। आप लोग बेवकूफ बन रहे हो, लोगों बना रहे हैं बेवकूफ आपको, और बहुत अच्छे से बना रहे हैं यार। आपको कुछ सोचना होगा और उस हिसाब से ही चलना होगा। आपको बेवकूफ नहीं बनना है, आपको पागल नहीं बनना है। क्योंकि यार देखो, अगर पागल ही बन गए आप तो फिर क्या फायदा आपकी पढ़ाई का। लास्ट के 20 दिन आप पागल बनने के लिए आए हो क्या, बेवकूफ बनने के लिए आए हो क्या। मैंने बहुत सारे एजुकेटर देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि मेरी नीट में इतनी रैंक आई थी, मेरी एडवांस में इतनी रैंक आई थी, मैं क्वालिफाई हो गया था, मैं हो गया था। भाई तो क्वालिफाई जो जेई में क्वालिफाई हो जाता, वो आज टीचर बना हुआ है, क्या उसको आज से, जब उसको जेई में सिलेक्शन हुआ था उसे पता था कि मैं टीचर बन जाऊंगा। मैंने छोड़ दिया, मैं ड्रॉप आउट कर लिया। बेटा हर एक बंदा अपनी स्टोरी में ना हीरो बनना चाहता है। कभी तुमने नहीं देखा होगा उसको खुद की कमी रही होगी, और जो खुद की कमी बताते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। लाइक देख फिजिक्स वाला सर अलग पांडे सर है ना, वो अपनी कमी खुद बताते हैं कि बेटा मेरे से पढ़ाई नहीं होती, है ना, मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये कमियां बताते हैं। मैं अपनी बताऊं बेटा, देखो मैं तो कोई फेमस बंदा हूं नहीं, गरीब आदमी हूं, है ना, और मुझे ना ज्यादा किसी से बुराई से मतलब है, ना ज्यादा किसी की भलाई से मतलब है ना। देखो मेरी स्टोरी कौन ही सुनेगा अगर मैं बताऊंगा तो। लेकिन कुल मिला के बात ये होती है कि बेटा लास्ट टाइम पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, गिव अप नहीं करना। कोई बंदा ये ना सोचे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। बेटा अगर नहीं होगा सिलेक्शन तो आप कम से कम उस मार्जिन के पास तो पहुंच जाओगे, आप रेस्पेक्टेड स्कोर के पास तो पहुंच जाओगे। क्या पता आपने वो पढ़ लिया 20 दिन में, आपका लक इतना अच्छा होगा वही चीज़ें आगे। इमेजिन करो, देखो आप इतने बेवकूफ तो हो नहीं कि 400, 450, 500 नंबर नहीं ला पा रहे हो। अगर 450, 400 नंबर आ रहा है, अब मान लो तुमने क्वेश्चन लगाए और आपके प्रभु की कृपा इतनी अच्छी हो गई कि आप 20 दिन में वही सारे क्वेश्चन आ जाए आपके नीट में जो आपने कर रखे हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट लगा रखे हैं। यार ऐसा नहीं है, सब कुछ की प्रोबेबिलिटी, सभी चीज की प्रोबेबिलिटी। सब टफ पेपर आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो भी सबके लिए आएगा। बेटा आपका इस समय फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर पढ़ाई के अलावा कहीं जा रहा है ना तो दिस इज द वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, वेस्टिंग ऑफ योर गोल्डन टाइम। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, वीडियो एंड कर रहा हूं कहकर, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है ना। क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। इस समय सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, PYQ लगाओ भाई। वीडियो फालतू की वीडियो मत देखो, PYQ लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, नीट हो जाए। बहुत वीडियो देखना है यार। आपको क्या करना है, PYQ लगाना है, पढ़ना है अच्छे से मेहनत करके, ठीक है ना। ज्यादा आलतू फालतू वीडियो में टाइम नहीं वेस्ट करना। दूसरा आपको जबरदस्ती, अगर आपको रेस्ट करना है ना, माइंड देखो थक भी जाता है इंसान, पढ़ते पढ़ते थक जाता है। तो अगर आपको रेस्ट करना है तो रेस्ट कैसे करोगे। रेस्ट करना तो सिर्फ सो के करो, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर यू, है ना। दो और दूसरा टाइम टेबल सुधार लो अपना, है ना। टाइम टेबल कैसे सुधारना, दिन में आप 2 से 3 बजे आपको नहीं सोना, उस समय आपको स्टडी करनी है। खाना कम खाना है, लाइटली खाना खाना है, जिससे कि आपको 2 से 3 बजे, 3 से 5 आपका पेपर की टाइमिंग क्या है, 2 से 5 है कि 3 से 5 है, उस टाइमिंग में आपकी ना ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाए, समझ गए। क्योंकि डायरेनल रिदम होता है, मेलेटोनिन हार्मोन होता है, आप सब बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते होंगे, वो टोन मेंटेन करने के काम आता है। बने रहिए हमारे साथ और बड़े ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। नो टाइम वेस्टिंग, नो कुछ। अगर ये आपको वीडियो वर्थ इट लगती है तो इसको यूज करो बेटा, फॉलो करो। मैं अब जब अपने ज़माने में था ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको बेटा, कि जब मैं बाथरूम में जाता था ना नहाने के लिए, तभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन चलते थे। और मैं आजकल का सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरा, है ना। टफ पेपर आता था उस समय, और मैंने उससे पहले भी 1-2 ड्रॉप ले रखे हैं। 2019, 2020 या 2018 में भी मैंने पेपर की तैयारी करी थी, तो मुझे पता है उस समय कैसे पेपर आते थे। और उस समय कोई कट ऑफ नहीं हुआ था, सिलेबस कम नहीं हुआ था। पढ़िए बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा। आप गिव अप मत कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। आपके पास 20-25 दिन है ना, अपने अच्छे से मेहनत कर ली ना, आज भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिसने जब 20-25 दिन में अच्छे से मेहनत कर ली वो पार है, खत्म। जिसने भी 20-25 दिन में अगर अच्छे से मेहनत कर ली बेटा, वो पार है, उसका सिलेक्शन 101% है। ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। माँ बाप की तरफ देखिए, सो जाइए, पढ़ाई कीजिए, फिर देखिए, फिर सो जाइए, फिर पढ़िए, बस खत्म। किताबों से प्यार होना चाहिए आपको। किससे? किताबों से। धन्यवाद।